अभी आपद का समय है, मैं पहले से बता रहा हूँ। अगले समय बड़ा बड़ा रोग आ रहा है, बीमारी आ रहा है। कितना समय बाकी है अगर हम मोटा मोटा लें? समय तो मैं बोलूंगा समय कुछ भी नहीं किसी का पास। और कुछ वो लोग बोलते हैं बिना जनेऊ के त्रिसंध्या नहीं कर सकते क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई शास्त्र में नहीं लिखा है। आसुरिक तत्व नहीं, हमेशा ही धर्म के ऊपर आक्रमण किया है। अगले समय में कल के राम आ रहे हैं, उसका सूचना है। मालिका वचन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मालिका का प्रचार कर रहे हैं, जिसमें त्रिसंध्या का प्रचार कर रहे हैं, तो आप लोग में से बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि त्रिसंध्या से संबंधित और युग परिवर्तन से, तो आपने पूछा कि पंडित जी से बात हो सकती है क्या? तो लाइव में आपका कहना था, लाइव में भी आपकी बात नहीं हो पा रही है, तो हमने सोचा एक सुयोग मिला है पंडित जी से बात करने का, तो डायरेक्ट उनसे ही पूछ लेते हैं कि क्या क्वेश्चन के क्या आंसर होंगे। सबसे पहले पंडित जी को अनंत कोटि बार प्रणाम। पंडित ये पंडित जी, जब भी सोशल मीडिया में प्रचार होने लगा है सब चीज़ों का, तो इसमें मैं देख रहा हूँ यूथ लोग जो स्कूल और कॉलेज के हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं इसमें, और सबको बोल रहे हैं किसी का डिप्रेशन चला गया, किसी की एंजाइटी चली गई। लेकिन उनका कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोग पहले लिप्त थे दारू शराब मांस में, तो उनका गिल्ट उनको रहता है कि क्या यही सब चीज़ मैं करके अब त्रिसंध्या करूँगा तो अब हमारी सुरक्षा होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो बाबा, जब विभीषण ने भगवान राम के पास आया शरण में, तब सुग्रीव जी ने बताया, बोले प्रभु ये तो असुर है, कितना जीव हत्या पाप करके आया है और इसको कैसे क्षमा मिलेगा? तो प्रभु ने बोले, कोटि विप्र बद्ध लागई जहूँ, आय शरण तजहि नहीं तहूँ, सन्मुख होई जीव आई जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। यानी कोटि विप्र, कोटि पाप करके, कोई कोटि अनंत पाप करके जब भगवान का शरण में कोई भी मानव आ जाता है ना, तब भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भगवान हमारा परमपिता है और बिगड़े हुए संतान को अच्छा करना और बिगड़े हुए संतान को सुरक्षा देना, शरण में देना उनका कार्य है। हाँ, प्रभु के बच्चे लोग आए हैं, संग दुष्ट से कहीं माछ मछली मदिरा खाएं, फिर आए, आप त्रिकाल संध्या करेंगे तो उनका पाप भगवान धो देंगे, फिर उनको अपना लेंगे, फिर उनको आर्य बनाएंगे और सनातनी बनाएंगे और मुक्ति भी दे सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबसे पहला यही डाउट था कि गिल्ट के साथ लोगों को जीना नहीं चाहिए। पंडित जी बता रहे हैं कि बताएं कि करोड़ों वध लगे विप्र वध, उसको भी मैं स्वीकार करता हूं। और दूसरा क्वेश्चन पंडित जी से यही था कि कई लोग बोलते हैं कि त्रिसंध्या अगर एक मनुष्य करेगा तो क्या सभी की रक्षा होगी? पंडित जी नहीं, तो देखो, हर प्राणी को अपना कर्म करना है। हर प्राणी के लिए, हर जीव के लिए आयु एक लिमिटेड पीरियड है जी। तो उसी जीव दशा इसको कहते हैं, यानी जीवन का जन्म से मृत्यु तक जीव दशा, और इसमें पुरुषार्थ, यानी एक जीव से जो कर्म होता है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो ऐसे पुरुषार्थ एक एक प्राणी का कर्म एक के प्राणी को ही जाता है। हाँ, कहीं अगर कोई जोर से मंत्र उच्चारण करके एक घर पर या कोई परिवेश में कुछ मानव को सुनाता है, उसका तत्व भी सुनने से मानव लोगों को उद्धार मिलता है, पर पूरा नहीं, कुछ परसेंट उनको धर्म प्राप्ति होता है। और जिस घर में त्रिकाल संध्या होता है उस घर में पितृदोष नाश हो जाता है। ये भागवत में इसका रचना है जी। और अगर कुछ लोग एस्केप निकालते हैं कि अगर तीनों टाइम शॉर्ट त्रिसंध्या ही करें तो चलेगा क्या? ऐसा देखो, जब आपदा आता है तब मानव को कर्म जरूरी होता है। अभी आपद का समय है, मैं पहले से बता रहा हूँ। अगले समय बड़ा बड़ा रोग आ रहा है, बीमारी आ रहा है, और रोज रोड एक्सीडेंट में, ट्रेन एक्सीडेंट में और दुर्घटना में लोगों का मृत्यु भी होता है। सांप्रदायिकता, भेदभाव बढ़ता जाता है, और कई कारण नहीं, जो ट्रेडिशनल बीमारी था उससे कई नई बीमारी भी आ रहा है। एक महामारी जैसे कोरोना जैसा, जिसको एपिडेमिक कहते हैं, और बीमारी जो प्रारब्ध के साथ आ सकता है, जैसे हार्ट, चेस्ट, ब्रेन, किडनी, लिवर और कैंसर जैसे। तो ये सब बीमारी जब आता है ना, तो मानव लोगों को धर्म की ओर आना जरूरी है और त्रिकाल संध्या करना जरूरी है और माधव नाम भागवत जी पढ़ना जरूरी है। क्योंकि जैसे भोजन है ना, ये भोजन की तरह काम करेगा। भोजन जैसे शरीर को रखा है, पर भोजन का नियंत्रण में नहीं है, शरीर को रोग से मुक्त करे। पर ये जो भोजन है ये अमृत है,
ये जहर आपद से मानव को धार करके मानव जीवन को सुरक्षा और मुक्ति तक मानव को ले जाता है। अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि यूट्यूब में जो इंस्टाग्राम में प्रचार कर रहे हैं उसमें कैमरा के पीछे एक पर्सन बैठे हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया से ही जान के त्रिसंध्या शुरू की और जैसे हमको मिला 3-4 महीने में अनुभव, उनको 15 दिन में अनुभव मिल गया। तो इससे बहुत एक रिवॉल्यूशन हो रहा है, न्यू एज रिवॉल्यूशन टाइप के लोगों में चेंज हो रहा है। लेकिन बस यही कंसर्न है पंडित जी, कुछ लोग का ये भी कहना है कि हमारे पास कितना समय बाकी है, अगर हम मोटा मोटा लें क्योंकि समय देखो समय तो मैं बोलूँगा समय कुछ भी नहीं किसी का पास, क्योंकि एक श्वास प्रश्वास से किसी का मृत्यु हो सकता है। घर को बाहर गए 50-100 किलोमीटर, कोई बाइक में कोई गाड़ी में आते आते क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं, क्योंकि मृत्यु का कोई बोल नहीं सकता, ना जन्म का ना मृत्यु का। तो इसलिए बेड़हूँ गोविंद समरो बालक के मोरो बोलो करो। प्रहलाद जी ने बताया, हे असुरों वाल, अब समय है बचपन की उम्र में भगवान की शरण में जाओ और तब तुमको मुक्ति मिल जाएगा। तो जो भी नौजवानों हैं, जो बूढ़े हो गए, बुजुर्गों हो गए, जो सीनियर बेड रेडिन है, सब के लिए समय अभी है, काल नहीं है। तो अभी का समय को माने, उपयोग करे धर्म में, त्रिकाल संध्या में, उसमें उनका ही सबसे बड़ा कृपा और सबसे बड़ा आशीर्वाद मिलेगा भगवान का। कुछ लोग का पंडित जी कहना है कि जब सब चीज़ नष्ट ही हो जाएगा तो हम पढ़ाई करें कि नहीं, कंपटीशन में तैयारी करें कि नहीं, विदेश में कुछ रह रहे हैं कि हम अभी लौट जाएं क्या, तो विवाह करें कि नहीं, विवाह किए तो फैमिली प्लानिंग करें कि नहीं। देखो समय को किसी ने नहीं जाना, मैंने पहले से बताया जी। और जो कर्म करे, जैसे बच्चे लोग कह रहे हैं हम एजुकेशन का प्रिपरेशन हो रहे हैं, इंटरव्यू देंगे, कहीं हमारा HSC है, कहीं किसी का ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम है, UPSC का, जो भी हो। जैसे भोजन करते हैं रोज, भोजन तो छूटते नहीं जी। भोजन, जैसे भोजन की साथ साथ ये उम्र के साथ जो कर्म है उसको भी कैसे छोड़ेंगे। तो कर्म कोई नहीं छोड़ेगा, कर्म सभी करेंगे, जब तक दुनिया है सभी कर्म करेंगे। हाँ, जब फल होगा उसी समय सभी को प्राप्त होगा, हमको प्राप्त होगा जी। तो इसीलिए आगे क्या होगा किसी ने नहीं देखा है। और दूसरा एजुकेशन का बात जो करते हो, मैं तो यही कहूँगा अंगूठी छाप भी करोड़पति बनते हैं और सबसे टैलेंट भारत की स्टूडेंट आज दुनिया में रास्ता में बैठे हैं। तो भगवान रास्ता दिखाते हैं, रास्ता बनाते हैं। भगवान का शरण में जाओ, कर्म भी करो और समय के साथ एजुकेशन जो नहीं दोगा ये देगा, क्योंकि नौकर को राजा बनाते हैं और राजा को भी नौकर बनाते हैं। लोग बोलते हैं हम पढ़ाई करके डॉक्टर बनेंगे, जीवन सारा एग्जाम देते 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 फिर डॉक्टर नहीं बन पाते हैं। पर कुछ नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन में जाके उन्होंने कोचिंग नहीं लिया, एक बार में मेडिकल प्राप्त हो जाता है जी। तो सबसे पीछे सबसे आगे और सबको बनाने वाला वही भगवान है। और भगवान तत्व में रहें तो उनका जो इच्छा है ना वो इच्छा पूर्ण होगा। तो इसलिए समय को डिसीजन वो मत ले, समय का डिसीजन भगवान लेते हैं। मनुष्य अपना कर्म का डिसीजन रोज जैसे कर्म उसको करे। जी। शास्त्रों में भी कहा गया है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव, कि माधव की कृपा होगी तो जो पंगु होगा वो पहाड़ लांघेगा और जो मूक रहेगा वाचाल हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सपीरियंस तो है ही, लेकिन वही यूथ जो हमसे पूछना चाह रहे थे, तो पंडित जी से डायरेक्ट हमने कुछ क्वेश्चन लिए। 2 क्वेश्चन लास्ट में लेंगे। जैसे श्रीमद् भागवत कथा का हमको स्वयं पाठ करना चाहिए, ना कि हमको सुनना चाहिए, कि ऐसा स्वयं पाठ करने का ही फल। जिसको जितना कैपेबिलिटी है, जो पढ़ पाते हैं वो पढ़े, जो पढ़ने की क्षमता नहीं वो सुने, जो सुनने की क्षमता नहीं है वो ऑडियो को रिकॉर्डिंग करके सुन सकते हैं। जो बुजुर्ग हों, जो बेड रीडिंग, जो पैरालाइज लोग हैं, उन लोगों को भी उनका पास रिकॉर्डिंग करके सुना, क्योंकि ये त्रिकाल संध्या और भागवत जी ये अमृत धारा है। मानव जीवन का एक लक्ष्य मैं तो कहता हूँ धर्म है, और धर्म को आचरण करने वाले को सभी प्राप्त हो जाता है। पर चुन चुन के जो आचरण करते हैं हमको ये मिलेगा ये मिलेगा, शायद उनको सब कुछ नहीं मिलता है, दुखी होकर जीवन को गुजारते हैं और अंत में चल जाते हैं, आशा रह जाता है, फिर कहाँ जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। पंडित जी एक बार आपने बता दीजिए त्रिसंध्या, शॉर्ट त्रिसंध्या का एक नियम। त्रिकाल संध्या एक ब्राह्मी मुहूर्त पर होता है 3:45 में से सुबह सूर्य उदय तक,
और दूसरा संध्या मध्याह्न संध्या, सूर्यदेव जब मध्याह्नगत होते हैं उस समय 11:30 से 12:30 तक मध्याह्न संध्या होता है। और तीसरा संध्या सायं संध्या, जिस समय सूर्यदेव जिस समय अस्त होते हैं आधा घंटे पहले आधा घंटे बाद त्रिसंध्या होता है। उसी त्रिसंध्या में माधव नाम 108 बार, दुर्गा माधव स्तुति और भगवान महाविष्णु के 16 नाम, इसको भजन होता है। और भगवान महाविष्णु के मुख्य धर्म संस्थापना के 10 अवतार, ये त्रिकाल संध्या की तत्व है। और जो लोग का पास समय कम है वो समय जब मिलता है करें, जब समय नहीं है तो उसी समय 60 से यानी त्रिकाल संध्या को 2 मिनट 2.5 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। खाड़े खाड़े चलते चलते गाड़ी में बैठे कहीं भी, बाथरूम में बैठे कहीं भी उसको कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। इसमें सिर्फ दुर्गा माधव का नाम 36 बार और भगवान महाविष्णु के 16 नाम, 10 अवतार प्रभु के शुल्क के बदले सिर्फ नाम मत्स्य कच्छप बराह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम श्री बुद्ध कल्कि और 108 बार माधव नाम भजन करें, बस 2-2.5 मिनट में हो जाएगा। और जब समय मिलेगा जिस दिन, फिर उसे जैसे धारा का नियम के मुताबिक होता है उसी हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि हमेशा शॉर्टकट लेना नहीं चाहिए। और त्रिकाल संधि का तत्व ही है वही तीनों समय पर देवता लोक, ब्रह्मदेव, शंकर भगवान और सारे यक्ष गंधर्व ऋषि मुनियों सिद्ध संतों ने भगवान विष्णु के आराधना करते हैं। पर मनुष्य लोग को ज्ञान अज्ञान का बसते इसको जान नहीं पाया। तो अब समय माधव का कृपा मिला है त्रिकाल संध्या का। उस त्रिकाल संध्या जैसे देवता लोग स्वर्ग लोक में करते हैं, यज्ञ गंधर्व लोग यज्ञ गंधर्व लोग, सूर्य लोक में करते हैं, वैकुंठ में वैकुंठवासी करते हैं, ऐसे ब्रह्मदेव लोक में ब्रह्मदेव करते, शंकर भगवान रुद्र लोक में करते हैं। ऐसे मानव लोग मर्त्य लोक जहाँ मृत्यु होता है वहीं पर त्रिकाल संध्या करके मृत्यु को जय करके फिर अमर शरीर प्राप्त कर सकते हैं। जी पंडित जी, अभी हम अनंत युग में जी रहे हैं, इसका सब उद्धारक नाम, एक नाम कौन सा जिसके शरण में जाएं? माधव के सिवा और कोई चारा नहीं, माधव के सिवा कोई रास्ता ही नहीं, माधव के सिवा और कोई नाम भी नहीं है। बस माधव नाम भजन करो, यानी माधव नाम कली कल्म से उद्धार के लिए भगवान ने द्वापर युग से रख लिए थे। आप उसका प्रचार हो रहा है। और कुछ वो लोग बोलते हैं बिना जनेऊ के त्रिसंध्या नहीं कर सकते क्या, और स्त्रियां गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती? ऐसा कुछ नहीं है, कोई शास्त्र में नहीं लिखा है बिना जनेऊ के त्रिकाल संध्या ना करना। त्रिकाल संध्या में कोई पूजा जप तप नहीं है, इसमें मंत्र है। और कलयुग में तो मंत्र और नाम भजन करने की युग है, इसमें क्या जरूरी है। हाँ, ब्राह्मण लोग को मंदिर में पूजा करने के लिए जनेऊ जरूरी है, और मंदिर में यज्ञ हवन अनुष्ठान करने के लिए उनको जनेऊ जरूरी है। यहाँ कोई हवन नहीं होता है, यहाँ कोई प्रतिमा किसी मंदिर में पूजा नहीं होता है, यहाँ तो भगवान का भजन होता है। और भजन से तो कलयुग का मानव का उद्धार है। और ये तो भगवान ने शुल्क शास्त्र में बताए, कलो तत् हरि कीर्तनात्, तो कलयुग में हरि कीर्तन करेंगे। हरि कीर्तन यानी महाविष्णु के कीर्तन करेंगे, इसमें क्या पाबंदी है? कुछ ऐसा नियम नहीं है। अंतिम प्रश्न पंडित जी, यूथ के बारे में क्या कहेंगे, जो अभी 12 से लेके अभी 30 साल तक के जो हैं वो धर्म की ओर आ रहे हैं? यही आप एक बार बोले थे कि जब श्री राम जी का स्थापना हो गई थी उसके बाद से सतयुग की शुरुआत हो गई, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे लास्ट? देखो, सत्ययुग की शुरुआत कब से हो गया? भगवान राम लाले के प्रभु के जो प्रतिमा का पुनर्प्रतिष्ठा किया गया जी। पहले से तो था असुरों ने, और समय के साथ यानी आसुरिक तत्वों ने हमेशा ही धर्म के ऊपर अपना अंकुश डाला है, आक्रमण किया है। पर उस आक्रमण कब होता है? न जब घोर कली होता है। अब सत्ययुग का आगमन हो रहा है, इसलिए फिर वो जो काला अंधकार टूट जाता है, फिर धर्म का प्रकाश होता है। और भगवान राम लाला बैठे हैं, और बैठे हैं तो इसीलिए बैठे हैं, अगले समय में कल के राम आ रहे हैं, उसका सूचना है। और सारा विश्व में फिर कल के राम नाम प्रचार होगा, सारे मानव का उद्धार होगा। जो लोग भी चाहे, कोई भी धर्म कोई भी मजहब लोग, अगर वही त्रिकाल संध्या, माधव नाम, दुर्गा माधव स्तुति और भागवत जी पढ़ेंगे, वो भी सत्य युग को जाएंगे, अनंत युग में रहेंगे। भगवान की कृपा प्राप्त करके मनुष्य को तो सुख शांति जरूरत है ना, उससे कहीं अच्छा मिलेगा। तो ये थे परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्र जी। और जैसे कि यूथ हमको अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि उनके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, और तो हमारा लास्ट यही वर्डिक्ट है कि आप त्रिसंध्या कीजिए, उसका अनुभव आपको स्वयं होगा बिना किसी तर्क वितर्क के।
मालिका भी कहते हैं कि अनुभवे ज्ञान प्रकाश होइबा अनुभवा कर्मोड़ भविष्य विचार तेणु की कही भी ज्ञानी नाहे थलकुल। पंडित जी इसका अर्थ बताइए। यानी जो त्रिकाल संध्या करेगा उनको अनुभव का अर्थ उनको एक्सपीरियंस मिलेगा। ये मैंने किया त्रिकाल संध्या, मेरे को ये मिला है, किसका नौकरी नहीं हो रहा है, वो त्रिकाल संध्या 1 महीना किया, नौकरी लग गया। किसी का घर में द्वंद्व है, झगड़ा है, काला जादू है, वो त्रिकाल संध्या किए, घर में शांति आ गया। किसी की घर में बीमारी फैल रहा है, किसी मनुष्य को बड़े बड़े बीमारी है, कैंसर जैसे, त्रिकाल संध्या किया, वो कैंसर बीमारी गायब हो गया। और जब करे त्रिकाल संध्या तब तो गायब होगा, तब तो उद्धार होगा। तो इसलिए अच्युतानंद ने बोले देखो मैं शास्त्र में कितना बताऊंगा तेरे को, क्योंकि उनका जो परम शिष्य रामदास ने बार बार पूछे तुम गुरुदेव ऐसा बताओ ऐसा बताओ, बोले देखो बाबा सब भूल जाओ, बस अगर भगवान कोई है, माधव अगर सत्य है तो माधव नाम भजन करके देखो वो सत्य की असत्य है, और तुम्हारा अनुभूति यानी तुम्हारी जो एक्सपीरियंस तुमको बता देगा। और मैं जितना बताऊं, जैसे मीडिया के माध्यम में, यूट्यूब के माध्यम में जितने बार हम बताए, इसमें क्या फल मिलेगा? जब तक वो खुद करके उसका अमल ना करे तब तक कैसे समझे मैं गेहूं अमल किया या धान अमल किया या सरसों का अमल किया। तो इसलिए जो अमल होता है वो अनुभव से, और भक्ति अनुभव देता है, और अनुभव ही भगवत प्राप्ति करवाता है। तो इसीलिए कहले ज्ञान मार्ग में मत जाओ, ज्ञाने नहीं थड़क उड़ो, यानी ज्ञान मार्ग में कोई रास्ता नहीं, कोई किनारा नहीं, जितने जाओगे उतना भटकोगे। तो उसको छोड़ के सिर्फ शरण में जाओ, नाम भजन करो, वही त्रिकाल संध्या है। बहुत सटीक, बहुत सार गर्भित और बहुत ही कम समय में पंडित जी ने सारे डाउट दूर कर दिए जो मुझे भी डाउट थे, और कुछ मेरा भी ऐसा ही कहना था, लेकिन मैंने सोचा पंडित जी से डायरेक्ट आपको बता दूं। तो इस अनंत युग की पावन बेला में इतना सुयोग मिलना बहुत ही दुर्लभ था। पंडित जी ने अपना समय निकाला जबकि कथा कर रहे हैं बैक टू बैक। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट में आप कीजिए। कल की अवतार ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब में, वहाँ जाइए, वहाँ नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से त्रिसंध्या कर सकते हैं। बिना किसी व्यर्थ के कुतर्कों में फंसे आप त्रिसंध्या शुरू कीजिए, अपने अनुभव हमें बताइए। नमस्कार। जय जगन्नाथ।